चलिए तो हम लोग पहला सेशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो देखेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन मिनिमम पूछता ही है, किसी किसी एग्जाम में 5 और 4 भी पूछ लेता है। तो ये चैप्टर को समझने से पहले हम लोग को 2 चीज जरूर याद रहना चाहिए। सबसे पहला अपोजिट लेटर, दूसरा प्लेस वैल्यू। अगर देखा जाए तो हम लोग छोटा बच्चा को सबसे पहले पढ़ाते तो उसे क्या सिखाया जाता है? एबीसीडी सिखाया जाता है। रीजनिंग की लैंग्वेज में भी यही है, सबसे पहले आपको एबीसीडी सिखाएंगे। ये जब अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू देखे, सर ये क्या है अपोजिट लेटर? अगर हम आपसे पूछ दिए कि बी का अपोजिट क्या होता है तो आप पहले सोचेगा बी का अपोजिट जो होता है वो वाई होता है। आपको हम बताएंगे ट्रिक के साथ याद करना कैसे। सी का क्या होता है? एक्स होता है। आपको सब ट्रिक के साथ बताया जाएगा। सर ये प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो प्लेस वैल्यू में आप लोग को बताएंगे, बताइए कि एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। वो आपको पता भी नहीं पता है। पूछेंगे आपको जी का क्या होता है? 7 होता है। तो उसको हम लोग पूरा ट्रिक के साथ देखेंगे कि कैसे आपको याद रखना है, उसका सबका ट्रिक आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अपोजिट लेटर का हम लोग ट्रिक समझेंगे। ये आपका अपोजिट लेटर, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। सर इसको याद कैसे रखेंगे? ये तो बता दिए, डी का डब्ल्यू, ई का वी। इसको याद करने का क्या? चलिए आपको ट्रिक के साथ समझाते हैं। आपको एक कहानी समझाएंगे, उस कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए कहानी को हम लोग अब सुनते हैं। आजाद नाम का एक लड़का था। क्या था? आजाद नाम का एक लड़का था जो क्या करता था? कॉपी जेरॉक्स करता था। वो दीवाना था और इवनिंग में, शाम में तुम्हारे लिए जीटी रोड पे घुमा करता था। हाई स्कूल में पढ़ता था, इंडियन रेलवे में जॉब करता था। अब इंडियन रेलवे में जॉब करता था तो उसका तो सरकारी नौकरी था। तो सरकारी नौकरी था तो जानते हैं भाई, शादी तो अच्छा लड़की से करेगा। तो सरकारी जॉब था तो उसको क्या हो गया? झारखंड की लड़की से उसको प्यार हो गया, जिसका ससुर किसका कौन था? केपी ठाकुर। लब उसको प्यार हो गया और मंदिर में जाके शादी कर लिया। सर ये कहानी बताओ, उससे हमको क्या मतलब? तो चलिए देखते हैं। एक अपोजिट जेड, आजाद। आजाद क्या था? आजाद नाम का लड़का था। तो एक अपोजिट लेटर क्या हो गया? जेड। बी, वाई। बी का अपोजिट लेटर क्या होगा? बी का अपोजिट लेटर वाई। सी का अपोजिट है कॉपी जब सी, एक्स। डी का अपोजिट है डी, डब्ल्यू। ई का अपोजिट है ई, बी, इवनिंग। एफ का यू, फॉर यू। जी का जी, टी, रोड। एच का देखिए हाई स्कूल। आई का देखिए आई आर इंडियन रेलवे। जे का देखिए झारखंड, क्यू जे क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। सर अभी भी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे? देखिए अब हमसे पूछेंगे आपको क्या याद रखना है। हम बोलेंगे आप बताइए सी का अपोजिट लेटर क्या? तो आपको एक्स नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है? कॉपी जेरोक्स। कॉपी जेरोक्स करने का मतलब क्या है? सी, एक्स मेरा ये हो गया जेरोक्स, तो सी का अपोजिट लेटर एक्स। हम आपसे पूछेंगे बताइए एफ का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो आपको क्या याद रखना? फॉर यू, फॉर यू। एफ का अपोजिट लेटर यू। आपसे पूछेंगे आई का अपोजिट लेटर, आई का अपोजिट लेटर आर, इंडियन रेलवे। तो ठीक है, कहानी आप लोग को समझ में आया? क्या था? आजाद नाम का एक लड़का था जो कि कॉपी जेरोक्स करता था, दीवाना था, इवनिंग में घूमता था तुम्हारे लिए, फॉर यू। जीटी रोड में घूमता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, इंडियन रेलवे में जॉब करता था, सरकारी जॉब करता था। तो उसको झारखंड क्वीन से प्यार हो गया। सरकारी नौकरी होकर जानते हैं शादी, उसको झारखंड क्वीन से प्यार हो गया। उसका ससुर कौन था? केपी ठाकुर। उसको लव प्यार हो गया, मंदिर में जाके शादी कर लिया। तो आपको सीधा क्या याद रखना है? ये याद रखना है। अपोजिट अपने आप को याद हो जाएगा। आपसे एच का अपोजिट पूछेंगे तो आपको क्या माइंड में रखना है? अरे हाँ हाई स्कूल में पढ़ता था। आई का अपोजिट पूछेंगे, अरे हाँ इंडियन रेलवे में जॉब करता था, तो इसलिए आई का अपोजिट आर। पूछेंगे ई का अपोजिट, अरे हाँ इवनिंग था, तो ई का अपोजिट मेरा क्या हो गया? भी। एल का अपोजिट क्या हो गया? ओ, लव। जे का अपोजिट क्या हो गया? झारखंड क्यून। आया समझ में? चलिए तो अब हम लोग देखते हैं
प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखना है। ये प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या है, हम आपसे पूछेंगे जी का प्लेस वैल्यू बताइए, आपको पता है नहीं पता है, पूछेंगे टी का प्लेस वैल्यू बताइए, एक बहुत जन क्या याद करते हैं, हाँ जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, जी का 7, जी का 7, जी का 7, ऐसे याद करते हैं, एच का 8, एच का 8, एच का 8, एच का 8 बोलते रहते हैं, वैसे याद नहीं करना, आपको ट्रिक के साथ याद रखना है जो आपको हमेशा याद रख सके। तो चलिए आपको हर एक चीज का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है। नॉर्मल तो देखिए ए से लेकर ई तक सबको याद आता है, A1 होता है, ए का 1 हो गया, बी का 2, 3C, डी का 4, ई का 5, इतना तो नॉर्मल सबको याद रहेगा 5 का, A1, B2, C3, D4, E5। आते हैं हम लोग एफ से। एफ कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे देखते हैं आईपीएल चलता है, मैच चलता है कोई भी टीम के बीच में, तो हम लोग क्या देखते हैं, बोलते हैं अगला आदमी क्या बोलता है, अरे वो टीम इसलिए जीत गया क्योंकि उसका मैच फिक्स था, तो उसका वो टीम जीत गया, तो क्या बोला, वो मैच फिक्स था, तो फिक्स आपको क्या बना 6, फिक्स एफ से आपको याद क्या रखना, फिक्स से क्या बना, फिक्स 6, एफ का प्लेस वैल्यू 6, मैच फिक्स था इसे फिक्स से 6। तो चलिए आते जी में, बहुत क्या आप मुझे सुनेंगे, अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम मुझसे आप लोग ग्रुप में पढ़िए, ग्रुप में पढ़ने से बहुत फायदा होगा। तो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 पीपल में पढ़िए, ग्रुप ऑफ 7 पीपल, जी का प्लेस वैल्यू 7 हो गया, आपका फिक्स जी का 7, ग्रुप ऑफ 7, 2 आया समझ में। चलिए अगला देखते हैं एच का कैसे याद रखना, एच का बनावट ये ऐसा होता है ना, ऊपर से देखिए ऐसे गोल कर दीजिए, नीचे से कर दीजिए तो 8 बन जाता है ये, तो एच का वैल्यू प्लेस वैल्यू 8। आई का देखिए, आई से क्या याद रखना, आई से याद रखना आई नो, हाँ आई नो मैं तो जानता हूं, आई नो, आई का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 9, आई नो, आई का प्लेस वैल्यू 9। अब आते जे और के में, जे और के में क्या याद है, अभी आप देखे थे कि पहलगाम अटैक जम्मू कश्मीर में हुआ था, आए दिन हम लोग को क्या सुनने को मिलता है, अरे जम्मू के कश्मीर में आज ये मर गया वो मिल गया, तो क्या सुनने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में रोज क्या होता है 10-11 गोली रोज चलता है, तो क्या याद है, जे से 10, जम्मू, के से कश्मीर 11, जम्मू कश्मीर में क्या होता है 10-11 गोली रोज चलता ही चलता है, क्या याद है, जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10 से 11 गोली चलता ही चलता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आते एल से याद रखना लायन, शेर को देखते क्या चेहरे में 12 बज गया, शेर को देख के चेहरा में 12 बज गया, लायन को देख के चेहरा में क्या हो गया 12 बज गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते एम में आपको 2 याद रख लेना, एम होता है 13 और एन होता है 14, अगर इसमें ट्रिक याद करना, टोटल मेरा ए से जेड लेटर में कितना लेटर होता है 26 को 2 से डिवाइड दे दीजिए, ये हो गया 13, तो एम हो जाता है मेरा 13, एन हो जाता 14। अब हम आते हैं ओ में, तो ओ से लेकर आर तक में हम लोग को क्या याद रखना, ओ से लेकर आर तक में हम लोग को याद रखना क्या, 15 से लेकर 18 साल के बच्चे क्या पीते हैं, ORS, 15 से लेकर 18 साल के बच्चा ORS पीते हैं, 15 से 18 साल का बच्चा क्या पीता है ORS, तो क्या याद है 15 से 18 तक का, 15 ये हो गया O और ORS पीता है, ठीक है, 18 ये हो गया, इसके बीच में P हो जाएगा 16, Q हो जाएगा 17, ठीक है, 15 से लेकर 18 तक सर बच्चे क्या पीते हैं ORS, O 15 R 18, बीच P 16 Q 17, ये दो आपको याद रखना। अब आते हैं एस और टी में आगे, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं जनरल और ओबीसी के लिए कितना दिक्कत होता है, पर SC ST के लिए देखा जाए तो क्या 19-20 का ही फर्क होता है, सबसे ज्यादा फायदा SC ST को ही होता है एग्जाम में देखा जाए तो इसको क्या याद रखना, आपको SC ST में एग्जाम में ज्यादा का फर्क नहीं होता, कितना का फर्क होता है, मात्र 19 और 20 का ही फर्क देखा जाता है एग्जाम में SC ST का, तो इसका क्या याद रखना है 19 टी का 20, SC ST का एग्जाम में क्या 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, समझना, एस का 19 टी का 20। अब आते हैं यू में, यू सबका क्या है, एक छोटा सा बच्चा को देखते तो कितना अच्छा लगता है देखने में, तो उस बच्चा को बोलते हैं यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, तो किस से क्या हुआ 21, यू गिव मी अ किस, तो किस से क्या बना 21, यू गिव मी अ किस से क्या बना 21, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक से समझना आपको। भी
अभी तो आप लोग देखे तो पंचायत सीजन आया, तो पंचायत सीजन में जो देखे उनको एक स्लोगन याद होगा, दो बच्चे मीठे की उससे ज्यादा, आपको पता है क्या? तो वो स्लोगन तो क्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो भी, हम दो हमारे दो, मतलब 22 भी का 22, हम दो हमारे दो 22 भी। अब आते हम लोग डब्लू में, तो डब्लू को देखा जाए कैसे याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो है ना, वो क्या काम 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए, कितना 23 घंटा काम करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कितना तेज, ऐसे तो आदमी को 23 घंटा भी काम करेगा तो वो सोएगा बेचारा कब, 23 घंटा भी नहीं करना चाहिए। तो आपको ट्रिक से बताया, तो किसी भी किसी भी आदमी को कितना काम करना चाहिए, 23 घंटा, 24 घंटा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो 23 घंटा करेगा बच्चा, वो थक जाएगा, सोएगा कब, खाएगा कब। तो इसको ट्रिक से याद रखना, किसी भी आदमी को 24 नहीं याद करना है, कितना काम करना है, 23। ठीक है। अब आप किसी भी आदमी को 24 घंटा काम नहीं करना है, नहीं करना है। किसी भी को आदमी को 24 घंटा काम नहीं करना है, नहीं करना है, 24 घंटा काम नहीं करना है। ठीक है। अब वाई आपको याद हो जाएगा 25, जेड लास्ट होता है 26। तो सर ट्रिक बता दिए इससे क्या। अब हम आपसे पूछेंगे, अब इतना ट्रिक आपको समझ में आ गया, अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो आपको माइंड में तुरंत क्या याद रहना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या 10 से 11 गोरी रोज चलता है, जम्मू एंड कश्मीर। जे का 10, के का 11, जम्मू एंड कश्मीर में रोज क्या होता है, 10 से 11 गोरी चलता है। ठीक है। हम पूछेंगे बताइए एल का क्या होता है। एल, अरे हाँ शेर, लाइन को देख के 4 पे 12 बज गया, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। पूछेंगे बताइए 15 किसका होता है, तो तुरंत आपको याद, अरे हाँ सर बताए थे कि 15 से 18 साल का बच्चा क्या पीता है, ओ आर एस, 15 का ओ, आर का 18, बीच में पी हो जाता 16, क्यू 17। हम आपसे पूछेंगे एस का प्लेस वैल्यू बताइए, तो एस का प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, अरे हाँ सर बताए थे कि एससी एसटी का प्लेस जो अंतर होता है क्या 19-20 का ही फर्क होता है, ज्यादा का फर्क नहीं होता। तो हाँ एस का 19, टी का 20। यू का याद रखना, यू का कैसे याद रखना, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, किस से क्या बना 21, भी हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो 22। डब्ल्यू का क्या, किसी भी आदमी को 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए 23। एक्स का क्या, तो 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए। वाई का 25, जेड का 26। तो ये हो गया हमारा अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू समझने का ट्रिक। ये आप वीडियो को देखिए, 2 बार नहीं समझ में आया, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपको याद नहीं रखना, जैसे आपको पहले बताए थे एफ का 6, एफ का 6, एफ का 6, ऐसे नहीं याद रखना है। आपको पूरा ट्रिक के साथ समझना है, पूरा ट्रिक के साथ समझिए, याद कीजिए। अगर ये 2 याद होता तो आपको बता देते कि कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन को आप देखते के साथ बता दीजिएगा, हाँ सर। आपसे पूछेंगे प्लेस वैल्यू तुरंत बोल दीजिएगा, पूछेंगे अपोजिट लेटर तुरंत बोल दीजिएगा। तो आपका काम यही है कि अभी आपको यहीं तक अब रहने देते हैं, आप प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को देखिए अच्छा से याद रखकर ये ट्रिक के साथ। और अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन को बताएंगे, जितना भी टाइप होगा उसका क्वेश्चन को बताएंगे। तो आपका आज के लिए यही काम है कि दोनों को अच्छा से याद रखना, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर क्या होता है। आशा करता आप लोग को समझ में आया। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।